अरे भाई, हम तो इशू को खत्म करना चाहते थे, लेकिन तुम तो इसको रोजिंदा कर रहे हो। ठीक है अभी तुम कह रहे हो ये नहीं कहा वो नहीं कहा, जब तुमने कहा ही नहीं तो माफी क्यों मांग रहे हो? जिस बात के कहने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा वो बात कहने से रोकने के लिए मैं कार्यकर्ता की हैसियत रखता हूं। ये इस प्रकार से जातीय आक्रमण नहीं करने चाहिए। दिस इज साइन ऑफ इमेच्योरिटी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, he has his own space in politics। मेरे से 12 साल बड़े हैं उम्र में, पद में मेरे से बड़े रहे हैं, हालांकि स्पीकर का पद तो, लेकिन he has his own space। उनका एक अपना स्थान है राजनीति में, और जो हम लोग जूनियर हैं या कार्यकर्ता हैं, हमारे कहने ना कहने से उनका स्पेस या उनका स्थान या उनका पद घट नहीं जाता है, इसलिए कोई थ्रेटेंड ना हो। आज जो मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता की आवाज बनकर, ये उन कार्यकर्ताओं की आवाज है जिन 2500 कार्यकर्ताओं ने फार्म भरे थे 20-20 हजार रुपये लगाकर, जिन्होंने 15 साल गाड़ियां धोई हैं, टिकट तो 90 थे। मैं उनकी आवाज हूं जो बोलता रहता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब HKRN के मुद्दे पर मुझे बुलवाने के लिए कहा गया तो एक नेता ने, हम तो उनको स्पेस दे रहे हैं, बड़ा बता रहे हैं, कहा इनको मत बुलवाओ। ये कहना तो आसान है, लेकिन क्या शोभा देता है? जो लोग ऐसा कहेंगे, देखिए हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी को खतरा हो जाता है इससे। हम क्लेम तो ये करते हैं कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, लेकिन इस प्रकार से अगर बोलने से रोकने का प्रयत्न करते हैं तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी को स्टिफल कर रहे हैं, स्कटल कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, मेरे लिए तो चैप्टर खत्म हो गया है, वही खत्म करने आया हूं आपके बीच में। जब एक व्यक्ति ने माफी मांग ली, खेद व्यक्त कर दिया, तो उस पर और क्या ज्यादा कहेंगे? हालांकि 8-10 आदमियों को छोड़ा हुआ है जो मुझ पर विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो इशू को खत्म करना चाहते थे, लेकिन तुम तो इसको रोजिंदा कर रहे हो। शांत हो जाओ भाई। मैंने कहा है मैं पार्टी के वर्करों की आवाज हूं, तो मैं वो आवाज हूं जो पार्टी का अहित होते हुए नहीं देख सकता। जिस बात के कहने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा वो बात कहने से रोकने के लिए मैं कार्यकर्ता की हैसियत रखता हूं, और इसीलिए मैंने चिट्ठी लिखी थी माननीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष को। अब कुछ कह रहे हैं उन्होंने तो ये नहीं कहा वो नहीं कहा। ठीक है अभी तुम कह रहे हो ये नहीं कहा वो नहीं कहा, जब तुमने कहा ही नहीं तो माफी क्यों मांग रहे हो? कुछ तो ऐसा कहा होगा जिसकी माफी मांगी जा रही है। मैं तो उस चैप्टर को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। चारों तरफ आवाज उठ रही है। मेरे से पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे कांग्रेस के CWC के मेंबर श्री चन्नी जी ने आवाज उठाई थी। उनको किसी ने रोका है? उनकी स्टेट का इश्यू है। राजा वड़िंग ने उठाई थी, उनकी स्टेट का इश्यू है, और पंजाब के लीडर्स उठा रहे हैं। जब ये सारी आवाजें सुनी तो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हजारों नहीं लाखों सिख वोटर्स हैं, उनके भी मुझे भी फोन आए हैं। तो मैंने कहा भी मैं और तो कुछ नहीं, पार्टी के अध्यक्ष को लिख सकता हूं। पार्टी के अध्यक्ष को मैंने लिखा है। मैं AICC का मेंबर हूं, पार्टी के अध्यक्ष को मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता हूं, छोटा सा कार्यकर्ता भी कर सकता है। दूसरी बात, ये इस प्रकार से जातीय आक्रमण नहीं करने चाहिए। दिस इज साइन ऑफ इमेच्योरिटी।
कल मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें यह कहा गया खट्टर पट्टर ये गुजरात पता नहीं कहां से आए हुए लोग हैं जो जिनकी संस्कृति हमारे से नहीं, इनको बिल में बांट देंगे। इज इट द लैंग्वेज ऑफ ए मैच्योर पॉलिटिशियन? देयर इज नोबडी टू स्टॉप हिम। नुकसान किसका होता है? बीजेपी को आप हैंडल दे रहे हो। इट बिकम्स ए वेपन इन द हैंड्स ऑफ बीजेपी व्हेन यू स्पीक लाइक दिस। वो सोशल मीडिया पे घुमाते हैं अपने तरीके से, नुकसान होता है पार्टी को, सबको। So I would request them to be careful in what they are speaking, so that किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, किसी को जातिवादी निशाना बना के बात नहीं करनी चाहिए। तो कौन सी गलत बात कह रहा हूं? मैं बड़ा हूं, मैंने कहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे से बड़े हैं, वो हमें कुछ भी कह सकते हैं, लीडर है हमारी पार्टी के। इसी प्रकार से मैं भी बड़ा हूं, मैं भी अपने से छोटों को कहूं, समझाऊं कि नहीं समझाऊं, भाई तुम गलत कर रहे हो, ऐसे पार्टी का क्यों, पार्टी को बीजेपी को हैंडल दे रहे हैं। उनका एक कहना है ये बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी की मदद तो तुम कर रहे हो बाय स्पीकिंग सच थिंग्स। आप ऐसी बात करके क्यों किसी को आप मसाला दे रहे हैं और फिर मेरे ऊपर अटैक कराते हैं। कोशिश करते हैं मैं चुप रहूं, मुझे बोलने ना दिया जाए। कितनी ऐसी मीटिंगें हुई कांग्रेस की जिनमें मुझे बोलने नहीं दिया गया, जबकि कितनी ऐसी मीटिंग हुई है पर आज तक पार्टी की जिसमें मैं हमेशा बोलता रहा हूं। मुझे मेरे बोलने में तकलीफ क्या है? बोलूंगा तो बीजेपी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करूंगा। HKRN के मुद्दे पर जब मुझे बोलने से रोक दिया गया, आपने उसके बाद ही मेरी स्पीच सुनी होगी। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के बारे में एक नहीं 3 बार कहा कि बहुत अच्छा स्टेप उठाया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष इतना मेरे को चोट पहुंचाने के बाद मेरे दिल को, उसके बावजूद भी अपना बैलेंस रखते हैं। मैंने एक भी शब्द पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं बोलता।